गुड मॉर्निंग। आज हम असंतुलित वृद्धि मॉडल की व्याख्या करेंगे। ये आपको पता है कि हर्ट्ज में जो असंतुलित वृद्धि मॉडल है उस सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से हर्ट्जमैन ने किया था। हर्ट्जमैन के मतानुसार असंतुलित विकास रणनीति अल्प विकसित देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि चूंकि अल्प विकसित देशों में साधनों और आवश्यक ढांचे की कमी होती है, इसलिए विभिन्न उद्योगों का एक साथ विकास करना संभव नहीं होता। इसलिए उनके अनुसार निवेश को महत्वपूर्ण उद्योगों में तथा अग्रणी क्षेत्रों के विकास पर लगाना चाहिए। निवेश की यह पद्धति निवेश के और अवसर पैदा करेगी और आर्थिक विकास के लिए रास्ता क्लियर करेगी। उन्होंने संकेत दिया कि औद्योगिक देशों का विकास असंतुलित वृद्धि के आधार पर हुआ। उन्होंने कहा कि जो जितने भी आज विकसित देश या इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज है, उनका विकास असंतुलित वृद्धि रणनीति के आधार पर ही हुआ है। मतलब उन्होंने शुरू में कुछ उद्योगों पर ध्यान दिया, बाद में अन्य उद्योग भी उनसे डेवलप होते गए। यदि अमेरिकन अर्थव्यवस्था के 1950 में विकास की तुलना 1850 में विकास से की जाए तो पता चलेगा कि बहुत सी बातें असंतुलित वृद्धि रणनीति का समर्थन करती है। इसलिए विकास अग्रणी क्षेत्रों में निवेश श्रृंखलाओं का परिणाम है। हर्ट्जमैन के अनुसार निवेश की दो श्रृंखलाएं हो सकती है, केंद्रमुखी और अपसारी श्रृंखला। ठीक है, इन दोनों की व्याख्या उन्होंने बाहरी वस्तु की उत्पत्ति एवं उपयोग के संदर्भ में की। मतलब जो बाहरी वस्तु होती है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाए उस संदर्भ में की। जब नई परियोजनाएं आरंभ होती हैं, वे प्रचलित परियोजनाओं द्वारा, मतलब जो नई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो पहले से जो चली आ रही है प्रोजेक्ट, उनसे जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो उनका प्रयोग करती है। इस प्रकार बाहरी वस्तुओं की उत्पत्ति और उपयोग का सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, एक इंडस्ट्री में कुछ भी जो सेविंग हुई उसका नेक्स्ट इंडस्ट्री में निवेश, फिर उसका उससे अगली वाले में निवेश, तो ऐसे करके एक सिलसिला सा जारी रहता है। जिन परियोजनाओं में इन्होंने डेफिनेशन दी है केंद्रमुखी श्रृंखला की, जिन परियोजनाओं में निवेश करने से बचतों का उपयोग उत्पत्ति से अधिक हो। ठीक है, सेविंग्स का जो यूज होता है वो उत्पत्ति से अगर अधिक हो तो उनको निवेश की केंद्रमुखी श्रृंखला कहते हैं। इसके दूसरी ओर जो परियोजनाएं वस्तुओं का उपयोग कम और उत्पत्ति ज़्यादा करते हैं उनको निवेश की अपसारी श्रृंखला कहते हैं। निवेश के दोनों श्रृंखलाएं विशेष उद्देश्य से प्रभावित होती है। निवेश की केंद्रमुखी श्रृंखला लाभ के उद्देश्य से प्रभावित होती है। मतलब इन दोनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जो केंद्रमुखी श्रृंखला है वो तो लाभ के उद्देश्य से प्रभावित होती है, जबकि जो क्या बोलते हैं अपसारी श्रृंखला है वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से प्रभावित होती है। और ऐसा निवेश सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जो अपसारी श्रृंखला है उनमें जो निवेश किया जाता है वो अधिकतर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। केंद्रमुखी निवेश सीधी उत्पादक क्रियाओं में किया जाता है और अपसारी निवेश सामाजिक ऊपरी पूंजी में होता है। सामाजिक ऊपरी पूंजी का मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे विद्युत, सड़क, रेल, है ना। विकास रणनीति का निर्माण ऐसे हो जिससे सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा बाहरी वस्तु की उत्पत्ति में सहायता मिले। अब ये जो श्रृंखलाएं हैं वो किस प्रकार अर्थव्यवस्था को असंतुलित करती है, इसको हम देखते हैं। सामाजिक ऊपरी पूंजी से अर्थव्यवस्था को असंतुलित करना। अब जानते हैं सामाजिक ऊपरी पूंजी का अभिप्राय होता है उन आधारभूत सेवाओं से जिनके बिना प्राइमरी, सेकेंडरी तथा